हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 4 रेडियस जो थी वो देखी थी। जैसे कि मेटल्स जो है वो मेटल बॉन्ड बनाते हैं तो मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल्स की बात की तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद मैंने आयनिक बॉन्ड्स मतलब कि जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है वो आयनिक बॉन्ड्स की बात की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने इनर्ट गैसेस के अंदर जो बॉन्ड होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब कि वैंडरवाल्स फोर्स, उसकी वैंडरवाल्स रेडियस के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, तो आज वीडियो के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूं तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएगी तो आगे जो ट्रेंड है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज प्रॉपर्टी क्या है वो बहुत ही मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको ये जो है अभी जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद के जो भी चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे कि पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक्स है, तो उसके एलिमेंट में क्या है पीरियडिसिटी, वो समझने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आप 12th में जाओगे तो आपको ये भी अच्छी तरीके से मतलब कि ये आएगा तो ही आगे समझ में आ जाएगा। मतलब कि कुछ भी जो प्रॉपर्टी दूसरी है जो मैंने आगे लिखी थी, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करती है समझने के लिए। इवन एक जो प्रॉपर्टी है उसका तो सिर्फ नाम ही है, ठीक है, सिर्फ नाम ही दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी अभी मैं समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझना कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ग्रुप लिख लेते हैं। वापस मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यहां पे मैं लिख लेता हूं। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोई या राजी। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये जो एस ब्लॉक है ये है यहां पे। ठीक है, फिर यहां पे हम पी ब्लॉक ले लेते हैं क्योंकि हमको डी ब्लॉक की अभी जरूरत है नहीं। तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनर्ट गैसेस की जरूरत तो नहीं है हमको। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ मैं समझाने के लिए ये ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये जो पीरियड है हमारा n इज इक्वल टू 2, मतलब कि ये सेकंड पीरियड है। हम रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ये क्या है, n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, ये n इज इक्वल टू 5, ये n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये n क्या है, वी ऑल नो, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शोज नंबर ऑफ शेल्स, कितने शेल्स हैं वो बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ शेल्स मतलब कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल शो करता है किसी भी एलिमेंट के अंदर। अब आप समझो कि ऊपर से नीचे आप जाओगे, ठीक है, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आप जाओगे ग्रुप 1 और 2 पे। यहां पे मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है, तो यहां पे ऊपर से नीचे आप जाओगे तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ शेल यहां पे देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ रहे हैं। मतलब कि क्या हो रहा है, ये सेकंड शेल वाला है, ये थर्ड शेल वाला और ये फोर्थ शेल वाला। इनको एक ही रो में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इन सभी के अंदर ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स, सेम नंबर के शेल है। कहां तक, 2 तक। सभी में आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक आप देखोगे ना तो सभी के क्या होगा, इसका
3 4 5 6 7 8 9 सबका एटॉमिक नंबर है। आप रख के देखो तो सभी सेकंड शेल तक सभी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे थर्ड, तो ये सभी का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, थर्ड में होगा। सभी का ये जो है वो यहाँ पे सेकंड शेल होगा, इसमें क्या होगा, थर्ड शेल। इसीलिए इनको थर्ड रो में रखा हुआ है, मैंने पहले ही बोला हुआ ये। आप जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, आपका सेल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। देखो तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि कॉलम को ग्रुप बोला गया है, ये क्या है, ग्रुप है ना, इसलिए G13 G14 लिखा हुआ है। और ये क्या है, पीरियड है। इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस, ये शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, सीधे देखते ही पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 3 4 हो रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो कि लिथियम की मैं बात करूं तो लिथियम का शेल क्या है, ये n = 1 है, ये n = 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे, ये लिथियम का न्यूक्लियस, और 1 इलेक्ट्रॉन ये, मतलब कि ये 3 हो गया। अगर मैं सोडियम की बात करूं, ये लिथियम, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का न्यूक्लियस ये 1 2 और ये 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि उसका Z क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पे 2 रखे। उसके बाद इसमें क्या, पहले n = 1 में 2 आएंगे, उसके बाद n = 2 में कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो ये क्या हो गया, 8 और ये 2 10 और 1 11, n = 3 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेल 2 वैलेंस शेल था, यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है, मतलब कि लास्ट शेल कौन सा है, 3 है। मतलब कि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट की बात करोगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अब रो को पीरियड बोला गया है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, यहां से यहां तक। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं क्या, देखो शेल तो वही है, 3 ही रहेंगे, सबके अंदर शेल 3 ही रहेंगे। तो यहां पे लिखो, नंबर ऑफ शेल्स आर, यहां पे लिख सकते हो आप सेम। क्या होगा, सेम ही है। यहां पे देखो ये सभी, अब नीचे जाओगे तो बढ़ेंगे ना, लेकिन पीरियड में तो क्या है, नंबर ऑफ शेल सेम ही है ना। ठीक है, इतना क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। चलो अब जो मैं 2 प्रॉपर्टी आपको समझाने वाला हूं ना, उसको पूरा फोकस करके आप देखना कि यहां पे ये जो सर समझा रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको क्यों मतलब की जरूरत है। ठीक है, तो इतना नोट करो। ठीक है, चलो क्लियर। अब पहली प्रॉपर्टी जो मैं यहां पे, जो 2 प्रॉपर्टी है उसमें से पहली प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे E.N.C भी बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आगे की सभी चीजें समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे बोलते हैं, अगर मान लो कि यहां पे ज्यादातर मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के अंदर ही, ये अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, क्या है 20। तो मैं यहां पे बना देता हूं, यहां पे ये कैल्शियम का न्यूक्लियस है, फिर ये फर्स्ट शेल बना देता हूं मैं। ठीक है, ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये 4, क्योंकि ये कैल्शियम देखो 4th में है ना, तो 4th शेल में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें 8 आएंगे, 2 8 8 18, तो ये यहां पे 2 रख दो, फिर यहां पे 3, फिर वापस से यहां पे 3, 8 और 2 10 हो गए। अभी 10 और बाकी है, तो यहां पे 8 वापस से आएंगे, 3
4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो बाकी के कितने गए? 18 हो गए। तो बाकी के ये एक यहाँ पे रख देता हूँ और एक ये यहाँ पे, हो गए 20। ओके, तो ये जो है यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये जो है क्या है? न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब सीधी सी बात है, न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम है अट्रैक्शन फोर्स लगाना, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाना? अट्रैक्शन फोर्स लगाना। क्या लगाना? अट्रैक्शन फोर्स लगाना। ये क्या करेगा? सभी पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। पहला शेल है ये n इज इक्वल टू 1, ये दूसरा n इज इक्वल टू 2, ये तीसरा और ये चौथा। तो कैल्शियम के लिए वैलेंस शेल मतलब कि लास्ट शेल कौन सा है? तो लास्ट शेल ये है, लास्ट शेल बोल दो या फिर इसे वैलेंस शेल बोल दो। ठीक है, लास्ट शेल और वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब इसको हम अभी ये जो है वो सभी पे अट्रैक्शन फोर्स तो लगाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन यहां पे आप क्या करो? इग्नोर करो। मतलब कि जो इनर शेल है, अभी ये वैलेंस शेल है, तो ये सभी n इज इक्वल टू 1, 2 और 3, ये क्या है? इनर शेल बोलते हैं इसको। हियर फॉर कैल्शियम n इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, these all are inner shell। इनर शेल या पेनल्टी मेट शेल भी बोलते हैं इसको, पेनल्टी मेट शेल अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। ये क्या है? इनर शेल है। और n इज इक्वल टू 4 क्या है? n इज इक्वल टू 4 क्या है? वैलेंस शेल है। क्या है? वैलेंस शेल। तो हमको वैलेंस शेल की बात करनी है यहां पे। अगर यहां पे इतना नोट कर लिया, इतना, तो ये मैं निकाल देता हूं। ठीक है, चलो रहने दो, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको समझाऊंगा वापस से, इसलिए चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? खिचड़ी बन जाएगी। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे। अब इस केस के अंदर इग्नोर इनर शेल, हमको क्या करना है? अब इसको भूल जाओ, इनर शेल को भूल जाओ, अभी इनर शेल को भूल जाओ। ये जो न्यूक्लियस है वो इसके ये जो आउटर शेल है, मतलब कि आउटर शेल भी बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं, या फिर लास्ट शेल भी बोलते हैं। तो ये लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2, उस पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसका तो काम ही अट्रैक्शन फोर्स लगाना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर शेल में है, किसी भी एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, हमको कोई काम नहीं है उसका, लेकिन जितने भी वैलेंस शेल हो, वैलेंस शेल को लास्ट शेल भी बोलते हैं और आउटर शेल भी बोलते हैं। कई कई बुक्स में आउटर शेल बोला गया है। ठीक है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर के साथ वो खींचेगा, इनको भूल जाओ। ये कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ये बीच वाले, लेकिन अभी भूल जाओ। इग्नोरिंग इनर शेल, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर रहे हैं। द पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे बोला जाएगा? कि इनको सभी को, इनर शेल को क्या करो आप? इग्नोर कर दो। और ये जो वैलेंस शेल, आउटर शेल, लास्ट शेल, ठीक है, या अल्टीमेट शेल, बहुत सारे नाम हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी पावर के साथ खींचेगा, उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इतना क्लियर समझ में आ गया? इनको इग्नोर करके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो जितने भी हो, उस पर कितना फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कितना होल्ड करके रखेगा, उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब सीधी सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? इसके अंदर के प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा?
प्रोटॉन नंबर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां पे देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे अभी अगर पीरियड में लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम जाओगे आप, टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर, तो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ये क्या बढ़ रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, और यहां पे ऐसे जाओगे तो भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। टॉप टू बॉटम में भी क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉरी यहां पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, यहां पे 3 है, यहां पे 11 है, यहां पे 19 है, तो क्या हो रहा है, देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो भी क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, आगे भी क्या हो रहा है, ये 11, ये 12, फिर ये 13, 14, 15, 16, 17 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इवन टॉप टू बॉटम जाओगे तो भी क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ही होगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस, थोड़े चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी अभी मैं समझा रहा हूं कि क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया? जितना जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? तो नोट करो। ओके ओके, चलो अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ये आगे की सभी चीजें समझने के लिए, पीरियोडिसिटी क्या है एलिमेंट के अंदर वो समझने के लिए, तो ज्यादा फोकस करके यहां पे देखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसे शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कई कई बुक्सों के अंदर शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब नाम से ही पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ शील्ड किया होगा। अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है तो वो शील्ड, एज अ शील्ड काम करेगा, आपको गोली नहीं लगेगी। वैसे यहाँ पे भी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है। कैसे होता है वो यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो हमने कैल्शियम लिया था ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20, तो वही आपस से लेंगे, ये न्यूक्लियस है तो उसकी जो शेल है, 4 शेल वो बना देते हैं। यहाँ पे 4 शेल हमने बना दी। ठीक है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे अभी मैं क्रॉस बना रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, फिर 18 बनाने हैं तो यहाँ पे वापस से 8 बना देंगे, 3 और 3 6 और ये 2 8। उसके बाद लास्ट हम बनाएंगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल है, अभी मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वैलेंस शेल है। इसका पूरा नाम मैं लिख लेता हूं, ये जो है वो क्या है, वैलेंस शेल, या फिर क्या बोलते हैं इसको, आउटर शेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लास्ट शेल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल। ठीक है, बहुत सारे नाम है, कई कई बुक्सों में अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी नाम लिख लिए। ठीक है, इनर शेल की बात करो तो ये कौन कौन से, 1 2 3, ये जो शेल है वो क्या है, इनर शेल है या फिर पेनल्टीमेट शेल है। ठीक है, हायर बुक्सों के अंदर पेनल्टीमेट शेल लिखा होता है। जेईई नीट एडवांस लेवल की मैं बात करूं वहां पे पेनल्टीमेट शेल लिखा होता है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल की बात करते हैं, यहाँ पे ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको आगे बोला कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। ठीक है, तब मैंने क्या बोला था कि ये मैंने इग्नोर करवाया था, लेकिन इन लोगों का कुछ ना कुछ काम है। क्या है, काम है। कैसे है, अब सीधी सी बात है, श्रोडिंगर ने बोला था कि जो एटम है वो 3D मॉडल है, उसका 3D मॉडल। अब आपको मालूम होगा, अगर मानो कि जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चर जो है वो टेनिस बॉल बना रही है, ठीक है, अगर टेनिस बॉल के अंदर कुछ ना कुछ एक छोटी सी चीज डाल के दे दे, तो अगर टेनिस बॉल के अंदर कुछ है, ऐसा आवाज तो आएगी अंदर, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्या है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि पूरा वो कवर्ड है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है उसको पूरा कवर किया हुआ है, ऐसे 3D मॉडल है। ऐसा नहीं है कि ये तो हमने काटा हुआ है, अगर जब आप टेनिस बॉल को काटोगे तो पता चलेगा ऐसा खुला हुआ है, तो ये पूरा एक पूरा आधा भाग है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस अंदर है। अगर ऐसे 3D मॉडल की मैं बात करूं तो आपको तो पता नहीं चलेगा,
क्योंकि ये न्यूक्लियस को ये पूरा कवर किया होगा, उसको कवर किसने किया होगा, ये जो थर्ड शेल है उसने कवर किया होगा, थर्ड शेल को फोर्थ शेल ने कवर किया होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ। तो मतलब कि एक छोटा सा डिब्बा, छोटे से डिब्बा है न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मान लो कि ये छोटा सा डिब्बा न्यूक्लियस, उसको बड़े डिब्बे में रख दिया फर्स्ट शेल, और उसको साथ में उससे बड़े डब्बे में रख दिया सेकंड शेल, उसको बड़े डब्बे में रख दिया थर्ड शेल, और उसको सबसे बड़े डब्बे में रख दिया फोर्थ शेल। ऐसी कुछ चीज है, समझ में आ रहा है, इमेजिन कर रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे क्या होगा कि ये जो पहली ये जो शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा इसको कवर कर लेंगे, न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे, सराउंडिंग कर देंगे। जैसे आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना तो वो जितनी बॉडी वो कवर करेगा, वहां पे जो भी गोली आएगी आपकी बॉडी को नहीं लगेगी। वैसे ये पूरा कवर किया, उसके बाद इन दोनों को इसने कवर किया हुआ है, फिर उसके बाद इन दोनों को इसने कवर किया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना इनको लगना चाहिए, क्योंकि इन जो इनर शेल है उनका भी कुछ ना कुछ रोल है। समझ में आ रहा है। यहां पे इनर शेल कौन कौन सी है, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये तीन जो है वो इनर शेल है, आगे ही मैंने लिखा हुआ है। और ये जो n इज इक्वल टू 4 है वो क्या है, आउटर शेल है, वैलेंस शेल है, ठीक है। तो यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो है वो तो अपना जो उसका अपना मतलब कि स्वभाव है, ठीक है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट तो करेगा। लेकिन यहां पे ये भाई भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये सभी पे नेगेटिव चार्जेस है। क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है। इनके पास भी ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, इनके पास भी ये नेगेटिव चार्ज। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको रिपल करेंगे। ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो है वो थोड़े बाजू में है, तो ये लोग क्या करेंगे, रिपल्जन फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिपल्जन फोर्स ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी ये घूमेंगे ना, एक जगह तो रहेंगे नहीं। तो ये सभी जो है वो इस पे और इस पे क्या लगाएंगे, रिपल्जन लगाएंगे। और रिपल्जन लगाएंगे तो रिपल्जन से क्या होता है, मैग्नेट के दो सेम अगर ये होंगे तो वो क्या गए, एन और एन क्या हो गए, वो एक दूसरे से भागेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्जन से क्या होगा, दूसरे शेल में कूद के चला जाएगा। ये क्या होगा, मतलब कि शेल के अंदर तो कूद के नहीं जाएगा, लेकिन एक ही शेल के अंदर क्या, दूसरी जो सब शेल होगी उसके अंदर कूद के चला जाएगा, इसमें कूद के चला जाएगा, ये उसके इसमें कूद के चला जाएगा। समझ में आया। शेल एक शेल से दूसरे शेल में नहीं कूदता, जंप नहीं करता। एक ही शेल के अंदर जो अलग अलग सब शेल होती है, एस पी डी एफ, ठीक है, उसके अंदर कूद के चला जाएगा। क्योंकि ये रिपल्जन लगा रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं कि भाई तू निकल यहां से, पहली फुर्सत में निकल। तो ये क्या होगा, ये निकल के यहां पे आ जाएंगे, कूद के यहां पे आ जाएंगे। अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग, अब इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इनडायरेक्टली ये न्यूक्लियस के सामने ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं कि यहां पे वापस ना आ जाए, इसीलिए ये शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट। बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस बोल दो या फिर एटॉमिक साइज बोल दो, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां पे घूमेगा वहां पे ही क्या बन जाएगी, शेल बन जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ फिक्स शेल है। इसीलिए क्या होगा, अगर ये कूद के यहां पे आ जाएगा तो साइज क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब कि एटम की रेडियस बोल दो या एटॉमिक साइज बोल दो, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन यहां पे मैं लिख रहा हूं, in presence of effective nuclear charge, inner shell electrons apply repulsion to valence shell electrons is called screening
इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है तो वो ये क्या करेगा, कूद के आगे की सब शेल में आ जाएंगे। सब शेल तो मालूम है ना, शेल मतलब कि ये, सब शेल मतलब कि एस पी डी। सब शेल कितनी है, 4 है। एक तो एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, एस है, पी है, डी है और एफ है, आपको मालूम है ये। ओके, तो एस पी डी एफ सब शेल है तो उसमें कूद के चला जाएगा। सेम शेल होगी लेकिन सब शेल में कूद के चला जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट शेल के अंदर एक ही होता है, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल, थर्ड के अंदर 3, फोर्थ के अंदर 4। ठीक है, तो वैसे कूद के चला जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि किन किन शेल का, सब शेल का जो इनर स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो एस शेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन का होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी और एफ, इन दोनों का जो है वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है शील्डिंग इफेक्ट, बहुत ही नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शील्डिंग इफेक्ट होता है, लिख दो आप जो भी होगा। शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसका थोड़ा मतलब कि थोड़ा ऐसे कम होगा, इन दोनों का तो होगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि आपने शेप पढ़ा हुआ, इसका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, इसका डंबल और इसका डबल डंबल और इसका तो कुछ है ही नहीं, डिस्पर्स है। तो ये दोनों का जो शेप है, बिकॉज ऑफ ये पूरा फैला हुआ है ना, डी और एफ पूरा फैला हुआ है, इसीलिए ये लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा शील्ड नहीं कर सकते वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये लोग कर सकते हैं क्योंकि ये लोग का रिपल्जन ज्यादा होगा, इसका शेप ऐसा है। ठीक है, इसीलिए एस और पी का मतलब कि एस का बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे की चीजें हमें पढ़ने के लिए ये आपको 12th से आगे भी काम आएगी ही आएगी, क्योंकि इसका फंडा ज्यादा होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट्स के अंदर। मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स मतलब कि एक से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, ये देखा ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे हमारा वीडियो यहां पे कंप्लीट करता हूं मैं। आगे हम ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी तो मैंने आपको पहले समझा दी। आप ये यकीन नहीं करोगे कि अपने चैप्टर के अंदर ये कुछ हुआ, मतलब कि दिया नहीं गया है। आप जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो पी ब्लॉक के अंदर भी एक छोटी सी जो नाम है वो लिखा होगा। पी ब्लॉक का पहला पेज आप निकालोगे ना, क्या पार्ट 2 के अंदर, आपकी जो बुक होगी पार्ट 2 के अंदर पी ब्लॉक आप दिखाओगे ना, तो नीचे पी ब्लॉक का जो पहला पेज है उसके नीचे स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ सिर्फ नाम लिखा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन बताया नहीं गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पूरी चीज पहले ही बता दी, जैसे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये चीजें तो सब इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए।